हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्राइम से हटकर कहानी में। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है एक लड़के की, एक दूल्हे की, जो जाता है अपनी होने वाली वाइफ से शादी करने, लेकिन वो अपनी साली से शादी करके चला आता है। ऐसा क्या होता है शादी में जो उसको अपनी साली से शादी करनी पड़ती है और करके आनी पड़ती है। चलिए जानेंगे ये पूरी कहानी में। ये YouTube पे वायरल स्टोरी है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये वीडियो में आपको पता चलेगा प्रूफ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है राजेश नाम के एक लड़के की, जिसका शादी तय होता है रिंकू नाम की लड़की के साथ। जब उसका शादी रिंकू के नाम के लड़के के साथ होता है तो उसका माता पिता, इसका भी माता पिता फ्रीडम दे देते हैं, दोनों को छूट दे देते हैं कि कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि रिंकू का मैट्रिक का एग्ज़ाम का टाइम आता है तो ये लड़का जाता है एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, एग्ज़ाम दिलवा के लेके आता है। इधर उधर उसके साथ, रिंकू के साथ घूमता है राजेश। इस तरह चलते रहता है तो टाइम आ जाता है शादी का। तो राजेश दूल्हा बन करके पूरा सज सबर करके पूरा बारात के साथ जाता है शादी करने के लिए। जब शादी करने के लिए जाता है तो जब जयमाला होते रहता है जो स्टेज पे, तो राजेश वो दुल्हन के तरफ ना देख करके बरमाला पहनाना चाहिए, लेकिन वो बरमाला ना पहना करके इधर उधर देखते रहता है। तो सब पूछता है कि क्या देख रहे हो तुम अपनी वाइफ को, जो होने वाली वाइफ है उसको देखो और उसको बरमाला पहनाओ। तो राजेश जो है फिर भी इधर उधर देखते रहता है। तो लास्ट में सब बोलते क्या तुम्हारा क्या प्रॉब्लम बताओ। तो पता चलता है, राजेश बोलता है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा, जो इसकी छोटी बहन है, कि उसकी छोटी बहन का नाम होता है पुतुल, तो पुतुल से मैं शादी करूंगा। ये राजेश का कहना होता है। जब राजेश का कहना होता है तो पूरा जो समाज का आदमी रहता है सब अकबका जाता है कि ये तो शादी करने के लिए इससे आया था बड़ी बहन से, और ये छोटी बहन से करने के लिए मांग रहा है, ये तो अच्छा नहीं है। सब आपस में इस तरह बात करने लगता है। तो फिर जो पुतुल रहती है इसकी होने वाली साली, वो बताया जाता है कि वो छत पे चली जाती है, और छत पे जाने के बाद वो जहर पीने लगती है और बोलती है कुदक करके मैं इधर से जान दे दूंगी, लेकिन मैं जो राजेश है मैं उससे शादी करूंगी। तो सब सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो घर वाले जो रिंकू के घर वाले थे वो लोग बोलते हैं कि ये जो पुतुल है, जो होने वाली साली थी, और राजेश दोनों एक दूसरे में बात करते हैं, और बात करते करते प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है और जब शादी का टाइम आता है तो ये लोग का प्यार सामने आता है सबका। जब ऐसा होता है तो जो रिंकू से ना हो करके शादी पुतुल से शादी करवा दिया जाता है। और जब कुछ दूर राजेश अपना बारात को लेकर के आते रहता है तो फिर बोलता है राजेश कि मैं अब जो है रिंकू से भी शादी करूंगा, दैट मीन्स उसकी बड़ी बहन से भी मैं शादी करूंगा। तो वहाँ पे जो भी रहता है आदमी उसको मारने लगता है, मार करके भगाता है कि तुम जाओ, तुम जो बोल रहे थे कि छोटी बहन से करेंगे शादी, तो छोटी बहन से हो गया, अब तुम इसको लेकर के जाओ, और ज़्यादा नौटंकी करेगा तो इधर ही मारेंगे तुमको। इस तरह करने के बाद राजेश अपनी दुल्हन को लेकर के चला जाता है। लेकिन ये सब जितना भी अभी तक आप कहानी सुन रहे हैं वो सब कहना रहता है लड़की वाले का घर का। लेकिन हकीकत अब यहाँ इधर से चालू होता है, जब कुछ इंटरव्यू करने वाले मीडिया वाले जाते हैं राजेश के पास और पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों किए, आप तो रिंकू से शादी होने वाली थी और आप उसको लेके घूम रहे थे भी, जिधर तिधर जा रहे थे, और जब शादी का टाइम आया तो आप साली से क्यों कर लिए, ऐसा क्यों किए। तो वो बोलता है कि ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। जब आप हकीकत जानेंगे तो आप सन रह जाएगा और वो प्रूफ भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब राजेश से पूछते हैं मीडिया वाले तो वो राजेश बताते हैं कि उस दिन जब मैं गया
जब जाने के बाद मैं इसको बरमाला पहना रहा था, तो कुछ बाल में लगा हुआ था, अटक गया था बरमाला, तो नहीं पहना पा रहे थे। तो क्या है, बगल में जो आदमी, जो लेडीज लोग थी, उसको बोले डालने के लिए। तो उसके घर वाले मेरे भाई को ढूंढने लगे, और जब मेरे भाई को नहीं मिला उधर आसपास में, तो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा भाई कहाँ है। लड़की वाले के घर वाले लोग और उनके गांव वाले लोग इस तरह उससे राजेश से पूछने लगते कि कहाँ, किधर है तुम्हारा भाई। तो राजेश बोलता है कि इधर ही किधर होगा, क्यों ढूंढ रहे हैं उसको, मेरे भाई से आप लोग को क्या मतलब। तो सब बोलते हैं कि तुम चुपचाप से बैठो, अभी ढूंढने दो। तो वो लोग का प्लान ऐसा रहता है कि जो छोटी बहन है पुतुल, उसका जो है इसके छोटे भाई से करवा देना है, राजेश का छोटे भाई से, और जो रिंकू है इससे राजेश से करवा देना है। इस तरह वो लोग का लड़की वाले का प्लान रहता है। लेकिन जब राजेश का भाई को पता चलता है कि मेरा भी शादी ज़बरदस्ती यहाँ पे होने वाला है, तो राजेश का भाई के पास एक बुलेट रहता है, वो बुलेट स्टार्ट करता है, उधर से भागता है। और जब भागता है तो लड़की वाले का घर वाले को पता चल जाता है कि वो लोग भाग रहा है, तो कुछ लड़के को भेजते हैं उसका पीछा करने, पकड़ के लाने के लिए। लेकिन तब तक वो गांव से बहुत ही दूर निकल चुका होता है। तो यहाँ पे राजेश अकेला पड़ जाता है, तो इसको राजेश को मार उर करके ज़बरदस्ती शादी कराया जाता है। और जब इंटरव्यू लेने वाले सामने में उस पुतुल नाम की जो लड़की रहती है, जो साली से शादी होता है, जो अभी घर वाली बन चुकी होती है, वो भी बगल में खड़ी रहती है। तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप दोनों का ज़बरदस्ती शादी करवाया गया। तो वो बोलती हाँ, ये ज़बरदस्ती शादी हुआ नहीं, मैं इनसे कॉल पे बात करती थी, नहीं ये हमसे कॉल पे बात करते थे, कुछ भी हम दोनों में जान पहचान भी अच्छा से नहीं था। जो भी था मेरी दीदी के साथ, मेरी बहन के साथ, इसका जो भी आना जाना, साथ में घूमना, सब कुछ था इसके साथ, मेरी बहन के साथ, रिंकू के साथ, मेरे साथ कुछ भी नहीं था। तो जब इंटरव्यू लेने वाले पूछते कि तो फिर आपकी माँ और पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर पुतुल जो है अपने पैर की ओर इशारा करते हैं कि मेरे पैर को देखिए, उसके बाद आपको सारी कहानी साफ साफ पता चल जाएगी। तो जो इंटरव्यू लेने वाले रहते हैं, बोले आपका पैर में क्या है जो आप इस तरह बोल रहे हैं कि सारी कहानी पता चल जाएगी। जब पैर देखा जाता है पुतुल का, तो दिमाग सन सा हो जाता है कि ये हकीकत के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पैर से पुतुल मजबूर थी कि एक पैर से वो, उसका पैर हल्का सा टेढ़ा होता है। तो कोई भी लड़का शादी करने के लिए जाएगा और जो देखेगा लड़की को कि एक पैर से आप आई जाए या कुछ भी है, तो वो कोई भी नहीं करेगा। ज़्यादा करके शायद ही कोई कर लेगा, लेकिन ज़्यादा करके लड़का नहीं करेगा। तो इसलिए पुतुल को ज़बरदस्ती शादी करवाया जाता है। और ये खुद पुतुल बोलती है कि ये अभी से नहीं, जब से रिश्ता लगा था तब से मेरे घर में ये सब प्लान चल रहा था। तो जो इंटरव्यू लेने वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा, जब ये प्लान चल रहा था, जिस टाइम से शादी बातचीत लगा, तब से तो आप अपना जीजा जी को कॉल करके बोले क्यों नहीं। तो पुतुल बोलती है नहीं, मेरे पास मोबाइल था ना, मेरे पास कुछ था, और इनका नंबर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैं ऐसा सोची भी नहीं कि ये हकीकत में आखिर में हो जाएगा। लेकिन ये हकीकत कब हुआ, जिस दिन मुझे पता भी नहीं था कि मेरा भी शादी आज है। जब ज़बरदस्ती मुझे पकड़ करके ले करके आया गया, और जब मैं नहीं आ रही थी तो मुझे मार करके ले करके आया गया और इनसे शादी करवाया गया। और राजेश भी बोलता है कि हम नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती से लपड़ थप्पड़ मार करके, जहां मैं बोलता था कि बड़ी बहन से मैं शादी करूंगा इसका, क्योंकि मैं उसके साथ मैं रहा हूं, घुमा हूं, फिरा हूं, तो उसे ही शादी करूंगा। लेकिन जो रहते हैं समाज वाले और ज़बरदस्ती, उसके जो रिश्तेदार वाले रहते हैं, ज़बरदस्ती ये पुतुल से करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है ये कि तो फिर आप एक्सेप्ट करके साथ में आप रह रहे हैं कैसे। तो राजेश जो बोलते हैं कि मैं रह रहा हूँ नहीं अभी, क्योंकि जब मैं अपने घर गया तो मेरे घर वाले भी मार करके भगा दिए। रीज़न ये है कि जो दहेज में देने वाले थे, 11 भर सोना देने वाले थे, मोटरसाइकिल देने वाले थे, दहेज में कुछ पैसा मिलने वाला था वो देने वाले थे, सामान देने वाले थे, वो सब कुछ भी नहीं दिया गया। मुझे खाली भगा दिया गया कि अपना भाई को भेजो, उसके बाद शादी होगा, फिर
तुमको पूरा सामान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तुम जाओ खाली हाथ। तो खाली हाथ भगा दिया गया। तो मेरे घर वाले, जब मैं खाली हाथ गया अपने घर, तो मेरे घर वाले भी भगा दिए कि मैं भी नहीं रखूंगी। और उसकी माँ बोलती है, राजेश की माँ, कि हम लोग भी नहीं रखेंगे और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो इस तरह निकाल दिया जाता है। तो राजेश दर बदर का इधर उधर का ठोकर खाते रहता है और उन लोगों से, वो अपने ससुराल वाले से कांटेक्ट करना चाहता है कि कोई बात नहीं है, पुतुल का पैर टेढ़ा है और मुझसे शादी करवा दिया गया ज़बरदस्ती, तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जो आप बोली थी उसके घर वाले, लड़की घर वाले के इतना इतना देंगे, ये देंगे सामान, वो दे दीजिए, ताकि मैं अपने घर में अपने फैमिली को दे करके इसको अच्छा सुकून से रख सके। लेकिन वो पुतुल के घर वाले कुछ नहीं सुनना चाहते थे और सिर्फ ये बोलते हैं कि तुम अपने भाई को भेजो साथ में और शादी जब हो जाएगा तो सब सामान मिल जाएगा। ये जो कहना रहता है पुतुल का और राजेश का, और जो इससे पहले आप सुने वो लड़की वाली का कहना रहता है, जो पुतुल का माँ बाप और उसका दादी उदी रहती है, वो सब की कहना रहता है। ये मेरे तरफ से एक भी वर्ड नहीं है इस स्टोरी में, ये दोनों तरफ का बात है। देखिए, कभी भी अगर लड़का गलत बोल सकता है, लेकिन जिस घर की बेटी हो वो तो गलत नहीं बोल सकती है। जो रिंकू की बहन है पुतुल, जो साली होने वाली थी लेकिन घर वाली हो गई, वो खुद बोल रही है और उसका पैर भी टेढ़ा है। तो इससे साबित होता है कि पुतुल सच बोल रही है, क्योंकि जल्दी करके मैं कितना बार देखा हूं कि जल्दी करके, और आप लोग भी जानते होंगे कि जिसका पैर टेढ़ा हो या कुछ चीज़ से अपाहिज हो तो उसका शादी होता है, लेकिन बहुत सारा रिश्ता टूटता है उसके बाद होता है। तो इस हिसाब से पुतुल जो कह रही थी बिल्कुल सही कर रही थी, और ये ऐसे ही नॉर्मली नहीं बोली, वो अपने सर पे हाथ रख करके कसम खा करके बोली कि मैं इसमें एक वर्ड भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, पूरी की पूरी स्टोरी और पूरी की पूरी कहानी सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वो अपनी माँ बाप से ये निवेदन करती है कि मुझे जो आप अपनी हम दोनों को देने वाली थी वो अब दे दीजिए, जो भी दहेज का आप गछी थी कि इतना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो वो दे दीजिए ताकि अपने ससुराल में हम जा करके रह सकें। आप करवा दी ज़बरदस्ती हम दोनों का, ये भी कुछ नहीं बोल रहा है और मैं भी अब जब शादी हो गया तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कम से कम सामान दे दीजिए। लेकिन उसके घर वाले कुछ नहीं सुनते हैं और इसी तरह उनका इधर उधर दर बदर का ठोकर खाते हुए लैप कटने लगता है। तो इसी तरह कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। ये अभी की स्टोरी नहीं है, 2023 की स्टोरी है। और अभी क्या हो रहा है उन दोनों के साथ, अगर इसमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर बोलिएगा तो फिर अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, तो दूसरी स्टोरी में ज़रूर बताएंगे आपको। चलिए बने रहें और धन्यवाद आप लोग का अभी तक बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।